आपका स्वागत है यूपी इंफ्रा जोन में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं यूपी के इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वीडियो का मेन टॉपिक मैं आपको बताऊं तो ये टॉपिक है, अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जिसके तहत हमें कुछ फाइनेंशियल ईयर्स थे जिनका कंपैरिजन किया गया था। स्टेट वाइज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट था, इसका डेटा पब्लिश किया गया था। तो इसी डेटा पे दोस्तों हम यहाँ पर इसका आकलन करेंगे और कुछ स्टेट का कंपैरिजन करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो इसमें एडवांस मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। इसमें दोस्तों कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव, ये सब शामिल होते हैं जिनकी मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में आती है। अगर हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इसमें स्मार्टफोन, टैबलेट, टेलीविज़न, इनकी मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। जबकि इंडस्ट्रियल इलेक्ट्रॉनिक्स में सेंसर्स, मशीनरी, कंट्रोल सिस्टम, रोबोटिक्स, इनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। जबकि कंपोनेंट में माइक्रोचिप्स, सेमीकंडक्टर, इसके अलावा पीसीबी और जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। इसके अलावा मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिवाइसेस जैसे कि एमआरआई मशीन और भी कई सारे हेल्थ रिलेटेड जो मशीनरी होती है उसकी मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होती है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़ी है, हमने इसको इन शॉर्ट में देखा है। इसके अलावा इसमें ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स भी होती है जिसमें सिस्टम और जो ऑटोमोबाइल से संबंधित कंपोनेंट होते हैं और जो पार्ट्स होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग शामिल होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में अगर हम इन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इसमें डिज़ाइनिंग, डेवलपमेंट, प्रोडक्शन और असेंबलिंग ये सारा काम शामिल होता है। जिसमें कई फर्म होते हैं जो डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, कुछ डेवलपमेंट करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ उन सबको असेंबल करते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बनाकर सेल करते हैं। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग जॉब क्रिएशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है जो कि दोस्तों न केवल जॉब क्रिएशन करता है बल्कि यहाँ पर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में भी हेल्प करता है और रेवेन्यू जनरेट करता है स्टेट की इकॉनमी में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास एक डेटा है जो कि लेटेस्ट डेटा है, वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 का है जिस पे हम बात करेंगे। इस डेटा के अकॉर्डिंग तमिलनाडु द्वारा 9.56 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया था और इंडिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में इसका योगदान 33% है। इसके अलावा कर्नाटका द्वारा 4.6 बिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि उत्तर प्रदेश द्वारा 4.46 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया है और टोटल कंट्रीब्यूशन उत्तर प्रदेश का 15.32% है। इसके बाद महाराष्ट्र है जिसने 3 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। उसके बाद गुजरात है जिसने 2.75 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। फिर दिल्ली है जिसने 1.51 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। इसके बाद हरियाणा है जिसने 698 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। जबकि उसके बाद तेलंगाना है जो कि लास्ट में है जिसने 610.2 मिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया है। तो इस डेटा में हम देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे आ गया है। अब यहाँ पर दोस्तों इसके अलावा अगर हम भारत की बात करें तो जो टॉप इलेक्ट्रॉनिक्स डेस्टिनेशन है जहाँ भारत एक्सपोर्ट करता है यूएसए, यूएई, नीदरलैंड्स, यूके और इटली हैं। और भारत का इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट 29.12 बिलियन डॉलर्स का है 2023-24 में, और इसमें थोड़ा डिक्लाइन देखा गया था पिछले फाइनेंशियल ईयर के मुकाबले। अब यहाँ पर दोस्तों एक पुराना डेटा है जो कि अप्रैल 2020 से मार्च 2021 तक का है और इसमें जो डेटा है वो मिलियन डॉलर्स के अंदर है। तो अब दोस्तों उत्तर प्रदेश इस टाइमलाइन के अंदर टॉप पर था। उत्तर प्रदेश से करीब 2842 मिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया गया था। दूसरे स्थान पे कर्नाटका था जहां से 2267 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया था। इसके अलावा तीसरे स्थान पे तमिलनाडु था, 1663 मिलियन डॉलर्स का इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट किया गया था। उसके बाद महाराष्ट्र था जहां पर 1631 मिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया गया था इलेक्ट्रॉनिक्स का। उसके बाद गुजरात था जहां 598 मिलियन डॉलर्स। इसके बाद दिल्ली जहां 513 मिलियन डॉलर्स। इसके बाद हरियाणा जहां 331 मिलियन डॉलर्स। इसके बाद आंध्र प्रदेश और तेलंगाना थे। अब यहाँ पर दोस्तों ये डेटा है, अगर इन दोनों डेटा का हम कंपैरिजन करें तो जहाँ एक समय उत्तर प्रदेश द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट था इसके मामले में ये टॉप पे था इंडिया के अंदर, अब ये तीसरे स्थान पे खिसक गया है। यहाँ पर तमिलनाडु द्वारा बहुत अच्छी ग्रोथ हासिल की गई है। आप देख सकते थे कि एक समय तमिलनाडु और जो महाराष्ट्र द्वारा इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट था इसमें बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, लेकिन अब तमिलनाडु टॉप पर आ गया है। जबकि दोस्तों महाराष्ट्र चौथे स्थान पे है। महाराष्ट्र की ग्रोथ उतनी तेज नहीं है जितनी तमिलनाडु ने अचीव की है। अब हम कुछ फैक्टर्स पे चर्चा करेंगे और दोस्तों यहाँ पर जितने भी सोर्सेस अवेलेबल हैं जिनके माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, इनका लिंक आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके इन आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। तो पहला आर्टिकल 16 नवंबर 2021 का है। इसमें यह बताया गया था कि तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है, इसमें 62% कंप्यूटर एंड पेरिफेरल इक्विपमेंट इनका एक्सपोर्ट शामिल है। और यहाँ पर 2 स्पेशल इकोनॉमिक जोन हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हार्डवेयर के क्षेत्र में, जिसमें कांचीपुरम इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकॉम हार्डवेयर हाईटेक सेज, श्रीपुरम बॉर्डर और इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर हाईटेक सेज औरंगडेम, जो दोस्तों टॉप डेस्टिनेशन है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग होता है। यहाँ पर दोस्तों ऑटोमोबाइल, डिफेंस, मेडिकल और फोन्स इनकी अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तमिलनाडु के अंदर 2020 से ही सैमसंग, साइमेंस, एबीबी, फ्लैक्ट्रॉनिक्स, फॉक्सकॉन, नोकिया, डेल जैसी कंपनीज ने अपने प्लांट स्टेब्लिश किए थे और यहाँ से मैन्युफैक्चरिंग करते थे और इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स, टेक्सटाइल, ट्रेनिंग फैसिलिटीज ये प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पर दोस्तों एक और आर्टिकल है जो कि 16 नवंबर 2020 का है, जो कि इससे 1 साल पहले का है। ये आर्टिकल बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे हमें काफ़ी कुछ पता लगता है। इस आर्टिकल के मुताबिक 2025 तक तमिलनाडु चाहती थी कि उसका जो टोटल कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट का वो 25% हो जाए 2025 तक। और यहाँ पर दोस्तों इस समय आपको पता है कि 2020 के अंदर कोरोना के कारण भारत में लॉकडाउन लग रहा था। इसके अलावा बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आ रही थी क्योंकि बहुत सारी कंपनीज चाइना से शिफ्ट हो रही थी। 2020 से पहले मैंने आपको पहले बताया था कि तमिलनाडु के अंदर कोरोना पैंडेमिक से पहले ही यहाँ पर सैमसंग, नोकिया, फ्लेक्स, डेल, मोटरोला, HP, फॉक्सकॉन इनका प्रेजेंस था और इनकी यूनिट थी। और दोस्तों जो नया डेटा अभी 2025 का है उसमें यह पता लगता है कि तमिलनाडु का जो कंट्रीब्यूशन है इंडिया के टोटल इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट में वो 33% है। जहां इन्होंने टारगेट 25% का बनाया था वो अब 33% है, यानी कि एक बहुत ही बड़ी रिमार्केबल ग्रोथ है और हमें दोस्तों इसको एक्नॉलेज करना चाहिए और अप्रिशिएट करना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है इसके ग्रोथ में जो महत्वपूर्ण कारण है और बहुत सारे आर्टिकल इस पे हैं। पहला कारण ये है चाइना प्लस वन स्ट्रेटेजी ऑफ ग्लोबल मेजर। इसके अंतर्गत जो बड़ी मेजर इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी या जो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फर्म थी, जिसमें दोस्तों एप्पल, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन, इन्होंने क्या किया कि ये चाइना के अलावा जो अदर डेस्टिनेशन है वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट कर रही थी। ये अल्टरनेटिव डेस्टिनेशन में निवेश करना शुरू कर चुकी थी। इसके अलावा ये अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर रही थी। तो यहाँ पर दोस्तों इसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा तमिलनाडु को हुआ, जहाँ जितने भी अभी आप लेटेस्ट MOU सुनेंगे, इसके अलावा जो पहले MOU साइन हुए थे और जो एक्सपांसन आप देख पा रहे हैं वो तमिलनाडु के अंदर हुआ है। और मेजर जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट में ग्रोथ का कारण रहे हैं वो एप्पल, फॉक्सकॉन, पेगाट्रॉन और ये जैसी फर्म है। इन्होंने जो मैन्युफैक्चरिंग अपनी प्रमोट की है और जो एक्सपांसन किया है, इस कारण दोस्तों तमिलनाडु का जो इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट है वो बढ़ा है। तो तमिलनाडु द्वारा कोविड का एक्चुअल फ़ायदा उठाया गया है। हालांकि दोस्तों अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश, जहां उत्तर प्रदेश ने पहली पोजीशन होल्ड की थी, अब ये पोजीशन तीसरे स्थान पे आ गई है। अगर डेटा की बात करें तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट है ये डिक्लाइन हुआ है या इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन दब गया है, लेकिन जिस टाइम में उत्तर प्रदेश को इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को और ज़्यादा प्रमोट करना था वो उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पाई। इस कारण तमिलनाडु को ये फ़ायदा हुआ। और इसके अलावा और भी कई सारे अलग फैक्टर हैं जिसने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग को काफ़ी प्रमोट किया है। जैसे कि उत्तर प्रदेश द्वारा $4.46 बिलियन का एक्सपोर्ट किया गया है और कॉन्ट्रीब्यूशन 15.32% है। जिस हिसाब से तमिलनाडु ने ग्रोथ यहाँ हासिल की है उस प्रकार से उत्तर प्रदेश ने ग्रोथ रेट हासिल नहीं की है। और दोस्तों यहाँ पर ज़रूरत यह है कि अब सरकार अपना एक्सपांसन करे, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित जो ज़्यादातर फर्म हैं उनको यहाँ इनवाइट करे। रिसेंटली कई सारे MOU साइन हुए हैं, उन MOUs के साइन करने के अलावा उनका एग्जीक्यूशन किस प्रकार से होता है वो ज़रूरी है। हालांकि सरकार द्वारा लैंड एलोकेट कर दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर जब तक यूनिट शुरू नहीं होती हैं, यहाँ से प्रोडक्शन नहीं होता है, तब तक फ़ायदा नहीं होगा। हालांकि आप ये मत समझिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग है इसका डिक्लाइन हुआ है और ये डाउन गई है। हालांकि कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन में उत्तर प्रदेश पिछड़ रहा है और सरकार को दोस्तों यहाँ पर इसके लिए डेडिकेटेड रूट मैप बनाना पड़ेगा ताकि उत्तर प्रदेश तमिलनाडु को टक्कर दे सके और एक हेल्दी कंपटीशन हो सके। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी और कौन से विषय पे आप वीडियो देखना चाहते हैं जरूर कमेंट करें, हम उस पर जरूर वीडियो बनाएंगे।